ये है सऊदी अरब का लाइन प्रोजेक्ट, जिसको नियोम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में दुनिया पहली बार देखेगी। ना सिर्फ बड़ा, बल्कि नियोम दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। 500 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के पैरेलल बनाए जा रहे हैं, जो कि हैरत अंगेज तौर पे सऊदी के रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। ये ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4500 कॉपीज बनाकर उनको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नियोम को फ्यूचर की एडवांस्ड लीनियर सिटी बनाने का ख्वाब रखते हैं। एक ऐसी सिटी जिसमें शीशे के फसाद के अंदर 90 लाख लोग रह पाएंगे। पर क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं? इसके ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसानात? क्या कहीं सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? और अगर किसी वजह से ये नियोम प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी के पास पीछे क्या बचेगा? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नियोम सऊदी अरब के ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जो अपनी नौयत का सबसे यूनिक शहर कहलाया जाएगा। ये सऊदी अरब के वेस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा से शुरू होकर एक लाइन की सूरत में सऊदी अरब के ईस्ट में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो एक्चुअली इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। जो लोकेशन बताई गई थी एग्जैक्टली वहाँ एक बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन वाकई में नजर आ रही है। जहाँ लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर तक फैली होगी, वहीं इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है। यानी ये चौड़ाई नॉर्मली किसी सोसाइटी के एक ब्लॉक जितनी है। नियोम की ऊंचाई को 500 मीटर तक प्लान किया गया है। 500 मीटर ऊंचे दो स्काई स्क्रैपर्स को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। ये इतना ही ऊंचा है जितना मुंबई के इंपीरियल 2 या कराची के बहरिया आइकॉन को डबल कर दिया जाए। तो अब आप खुद लाइन की हाइट और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होगा। जैसे 830 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा की डायरेक्शन आसमान की तरफ है, वहीं नियोम ऊंचा तरीन तो नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर जरूर होगा। अगर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में बनाया जाए तो उसकी लंबाई आगरा तक फैली होगी, या फिर कराची से स्टार्ट किया जाए तो ये प्रोजेक्ट हैदराबाद पर आकर खत्म होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस के प्लान के मुताबिक इस पूरी लाइन सिटी में 90 लाख लोग रह पाएंगे। अगर इस पूरी लाइन सिटी का एरिया निकाला जाए तो हम इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। 170 किलोमीटर की लेंथ और 200 मीटर या 0.2 किलोमीटर की विड्थ, तो ये बनता है सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर्स। सिर्फ इस 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग रहेंगे। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 2,64,705। इंडिया के 1 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुंबई का एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी यहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 19,900 लोग रहते हैं, जो कि नियोम की पॉपुलेशन डेंसिटी का सिर्फ 7.5% है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो की एग्जाम्पल ली जाए तो यहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 6,380 लोग रहते हैं, जो नियोम के मुकाबले में सिर्फ 2.4% है। अब ये बात तो साबित हो गई कि एरिया के हिसाब से नियोम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ कम जमीन पर ही ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में काफी ज्यादा लोग रह पाएंगे। यानी जो काम 500 से 600 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में होना था, वहीं ये काम सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी प्रिंस की ये प्लानिंग बेशक बहुत पॉजिटिव है। जिस स्पीड से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नियोम जैसी प्री प्लान्ड सिटीज ही फ्यूचर में बाजी ले पाएंगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक शहरों के मुकाबले में ज्यादा लोग बहुत कम रिसोर्सेज पर रह पाएंगे। इनको जल्दी भी बनाया जा सकता है और काफी ज्यादा सस्ता भी। इस किस्म की सिटीज को लीनियर सिटी कहा जाता है, क्योंकि नियोम एक प्लान्ड लीनियर सिटी है। इसी वजह से इसके काफी फायदे भी हैं। जैसा कि नॉर्मल सिटीज में रिसोर्सेज काफी जाया होते हैं, लेकिन लीनियर सिटी में सब कुछ प्लान्ड होने की वजह से रिसोर्सेज का लॉस ना होने के बराबर होता है।
जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मेक्सिको सिटी की पॉपुलेशन भी नियोम की प्रोपोज्ड पॉपुलेशन जितनी ही है। लेकिन अगर मेक्सिको सिटी में सारे रोड्स को ऐड कर दिया जाए, जिसमें मेन रोड्स, स्ट्रीट्स और एक्सप्रेस वेज भी शामिल हैं, तो यहाँ टोटल 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रोड्स बनाए गए हैं। इस रोड नेटवर्क को वन पीस में बनाया जाए तो ये अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकता है। इसके मुकाबले में सेम पॉपुलेशन वाले नियोम में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। नियोम की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेयर रखी गई है, जहां कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें गाड़ियां भी चलेंगी और शॉप्स भी इसी लेयर में होंगी। और तीसरी स्पाइन लेयर होगी, जिसमें फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरे नियोम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा, वो लिफ्ट के जरिए स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल पर रवाना होगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर पाएगी। ये 20 मिनट तो हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रेवल के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही जाया कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर लीनियर सिटीज के इतने ज्यादा फायदे हैं, तो फिर नियोम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए जा रहे। हकीकत यह है कि लीनियर सिटी का ये आइडिया काफी पुराना है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, पर यह ऐसे काम नहीं करता जैसे सोचा जा रहा है। 19th सेंचुरी में मैड्रिड की एक डिस्ट्रिक्ट में प्लान्ड लाइन सिटी बनाई गई थी। इसको सिउडेड लाइनियल का नाम दिया गया था। इसकी विड्थ 400 मीटर थी, नियोम से डबल, और इसको 50 किलोमीटर लंबा प्लान किया गया था। लेकिन कंस्ट्रक्ट सिर्फ 5 किलोमीटर ही किए गए थे। आइडिया ये था कि वक्त के साथ साथ इसमें इजाफी सेक्टर ऐड करके इसको मजीद लंबा कर दिया जाएगा। पर अगर ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मैड्रिड में आज इस लाइन सिटी को ढूंढना काफी मुश्किल है। ये है वो 5 किलोमीटर की लाइन। आज इसके गिर्द फैले शहर ने इसको पूरी तरह से छुपा दिया है और असल में होता भी यही है। दुनिया में कहीं भी नजर दौड़ाकर देख लें, शहर या बस्तियां हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करती हैं। लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी जगह पर आकर बसते हैं और फिर शहर उस पॉइंट के गिर्द फैलना शुरू करता है। कहीं भी शिफ्ट होने से पहले हम अपने ऑफिसेज, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज तक का डिस्टेंस देखते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शहर में कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करके वहां शिफ्ट होते हैं, जबकि लीनियर सिटीज में ये ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सबको एक ही पैटर्न में रहना पड़ता है। और क्योंकि ये लंबी ज्यादा होती हैं, इसी वजह से लोगों के दरमियान डिस्टेंस भी काफी बढ़ जाता है। मैड्रिड की लाइन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सकी, जिसकी वजह से ये आगे तो नहीं बढ़ पाई बल्कि फैलना शुरू हो गई। लीनियर सिटीज के जितने भी फायदे हैं वो असल में गवर्नमेंट्स के लिए हैं। इनको ऑपरेट करना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम होता है, लेकिन इंसान इसके अंदर बाउंड होकर रह जाते हैं। और सबसे बढ़कर लाइन सिटी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंट ही रहती है। डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सामान बाहर से ही आता है और जाहिर है ये सारा सामान लाइन सिटी की एंट्री और एग्जिट पॉइंट से ही अंदर आता है। इस तरह इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नई ऑर्गेनिक सिटीज बनना शुरू हो जाती हैं, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल लाइन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। मैड्रिड के अलावा भी कई और मुल्कों में लाइन सिटीज के प्रपोजल दिए गए थे, लेकिन वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई या फिर उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब ने $500 बिलियन के इस नियोम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डाला। सऊदी अरब ने खुद को ऑयल की कमाई पे इतना यूज्ड टू कर लिया है कि अब उनके लिए मसले खड़े होना शुरू हो गए हैं। जहां दूसरी अरब कंट्रीज ने बहुत पहले से ही ये खतरा भांप लिया था और अपनी इकोनॉमीज को टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब को आने वाला खतरा वक्त पर नजर नहीं आया। एस्टीमेट्स के मुताबिक 2050 के आसपास अर्थ के तमाम फॉसल फ्यूल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और इस आने वाली मुसीबत में सबसे ज्यादा सऊदी अरब को अफेक्ट होने वाली है। यही वजह है कि दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब, जिसकी 95% इकोनॉमी चल ही ऑयल की वजह से रही है, अब उनकी ये डिपेंडेंसी गले का हार बन चुकी है।
एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस डिपेंडेंसी से निकलने के लिए और सऊदी इकोनॉमी को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर डाइवर्ट करने के लिए ही क्राउन प्रिंस ने ये कदम उठाया है। सऊदी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है सऊदी अरामको, जिसकी कुल मालियत $2 ट्रिलियन है। पर ये पैसे तो ऑयल कंपनी की वर्थ है जो इनको हर साल $120 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके देती है, जिसमें से करीब 70 बिलियन तो कंट्री के खर्चों में बजट की सूरत में चले जाते हैं। पीछे बचते हैं $50 बिलियन। यानी अगले 10 सालों तक अगर यही प्रॉफिट बरकरार रहा तब जाकर सऊदी नियोम के $500 बिलियन का खर्चा बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर किसी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी अरब के पास अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करने का, दूसरे इनकम रिसोर्सेज ढूंढने का वक्त नहीं बचेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।